यह कहानी उन लोगों की जो बहुत बोलते रहते हैं और अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। बुद्ध जहां भी जाते थे वहां लोग उनके ज्ञान की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। वह अपने ज्ञान और उपदेशों से लोगों का मार्गदर्शन करते थे और उन्हें शांति और सद्भाव की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उनके उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण था ध्यान, शांति और आत्मनिरीक्षण। उस गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत ही ज्यादा बोलने वाला था। वह हर समय बात करता रहता था, बिना किसी को सुने, बिना किसी बात पर गहराई से विचार किए। जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता, वह उसे बीच में रोककर अपनी राय देने लगता। वह खुद को बहुत ज्ञानी समझता था और हर विषय पर अपनी बात रखने की कोशिश करता था, चाहे उसे उस विषय की पूरी जानकारी हो या नहीं। उसकी यह आदत लोगों को परेशान करने लगी थी, लेकिन कोई उसे कुछ कहता नहीं था। जब वह व्यक्ति बुद्ध के बारे में सुना, तो वह भी उनके उपदेश सुनने के लिए उत्सुक हुआ। उसे लगा कि वह बुद्ध के साथ चर्चा करेगा और अपने ज्ञान से उन्हें प्रभावित करेगा। वह सभा में जाकर बैठ गया, जहां बुद्ध शांति से बैठे हुए थे। जैसे ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया, वह व्यक्ति बीच बीच में टोकने लगा। बुद्ध कुछ बोलते तो वह अपनी राय देने लगता। वह बुद्ध की हर बात पर अपनी समझ व्यक्त करता और लगातार बोलता ही जाता। बुद्ध ने कुछ देर तक उसकी बातें सुनी, लेकिन फिर कुछ समय बाद वे चुप हो गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप बैठे रहे। यह देखकर वह व्यक्ति थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बातें जारी रखीं। बुद्ध तब भी शांत और मौन रहे। अब वह व्यक्ति थोड़ा असहज होने लगा। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी बातों से सहमत नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने और भी ज्यादा बोलना शुरू कर दिया, यह सोचते हुए कि बुद्ध उसकी बातों को महत्व देंगे। लेकिन बुद्ध अब भी शांत और चुपचाप बैठे रहे। धीरे धीरे वह व्यक्ति खुद अपनी बातों से थक गया। वह देख रहा था कि बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, न ही उसकी बातों का कोई जवाब दे रहे हैं। जब वह पूरी तरह से थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और उसे शांत स्वर में कहा, तुम बहुत बोलते हो, लेकिन सुनते नहीं। अगर तुम सच्चा ज्ञान पाना चाहते हो, तो तुम्हें पहले सुनने और समझने की कला सीखनी होगी। उस व्यक्ति को अब यह समझ में आने लगा कि बुद्ध उसे किस ओर इशारा कर रहे थे। वह हमेशा अपनी ही बातों में उलझा रहता था और दूसरों को सुनने का धैर्य नहीं रखता था। वह हर समय बोलता रहता था, लेकिन खुद के भीतर की आवाज को कभी नहीं सुनता था। बुद्ध की इस एक छोटी सी सीख ने उसे गहरे आत्मनिरीक्षण की ओर धकेला। बुद्ध ने फिर कहा, जो व्यक्ति केवल बोलता है और सुनता नहीं, वह कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे खाली घड़ा सबसे ज्यादा शोर करता है, वैसे ही जो व्यक्ति खुद को सबसे ज्ञानी मानता है, वह अक्सर सबसे कम जानता है। ज्ञान का पहला चरण है मौन और ध्यान। जब तुम चुप हो जाते हो और अपने भीतर झांकते हो, तभी तुम सच्चा ज्ञान पा सकते हो। उस व्यक्ति ने अब बुद्ध की बात को गंभीरता से लिया। उसने समझा कि बुद्ध उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा रहे थे, उसकी बोलने की आदत। वह हमेशा बोलने में व्यस्त रहता था, जिससे वह दूसरों की बातों को सुनने और समझने की क्षमता खो बैठा था। उसने बुद्ध से विनम्रता से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ करिए, मैं यह नहीं समझ पाया कि मैं अपनी ही आवाज में इतना उलझ गया हूं कि मैं दूसरों को सुनना ही भूल गया। अब मैं आपकी सीख का पालन करूंगा और सुनने की कला को सीखने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुमने अपनी गलती समझ ली। सुनना ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। जब तुम ध्यान से सुनोगे, तो तुम्हारे भीतर का मौन जागेगा। यह मौन तुम्हें सच्चा ज्ञान प्रदान करेगा। जीवन में जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, वे अक्सर सबसे कम सुनते हैं, और इसी कारण वे जीवन के महत्वपूर्ण पाठों से वंचित रह जाते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध के साथ कुछ समय और बिताने लगा। उसने अपनी बोलने की आदत को बदलने की कोशिश की और अब वह बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुनने लगा। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि वह अब चीजों को गहराई से समझने लगा है। पहले जहां वह सिर्फ अपनी बात कहने में व्यस्त रहता था, अब वह दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करता था।
उसकी जिंदगी में एक नया बदलाव आया था। वह अब शांत और गंभीर हो गया था और उसे जीवन के कई गहरे सत्य समझ में आने लगे थे। बुद्ध की यह सीख उस व्यक्ति के लिए जीवन बदलने वाली साबित हुई। उसने समझ लिया कि बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही समय पर और सही तरीके से सुनना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। वह अब अपने हर दिन के जीवन में इस सीख को लागू करने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह ध्यान से सुनता है तो उसे न केवल दूसरों की बातें अच्छी तरह समझ में आती हैं, बल्कि उसके अपने भीतर का ज्ञान भी जागृत होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें केवल बोलने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। जितना अधिक हम सुनेंगे, उतना ही अधिक हम सीखेंगे। सुनना हमें धैर्य, समझ और सहनशीलता सिखाता है, जो कि जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं।